Hello everyone, this is our third class of English pedagogy, that is language skills. भाषा कौशल के बारे में आज हम देखेंगे कि भाषा कौशल क्या होता है, लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. भाषा कौशल क्या होता है, लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं. हमारी 4 बेसिक स्किल्स हैं. लैंग्वेज स्किल्स के अंदर फोर बेसिक स्किल्स आती हैं जिनका नाम है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. मतलब LSRW क्या होती हैं. लैंग्वेज स्किल्स का मतलब होता है इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल. हमारी 4 बेसिक स्किल जो क्या हैं, हमारी LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन चारों के डेवलपमेंट यानी विकास को क्या कहा जाता है, लैंग्वेज स्किल. इसके अंतर्गत क्या आता है, इन चारों का विकास यानी हमारे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का डेवलपमेंट. लैंग्वेज स्किल का मतलब होता है 4 चीज़ों का विकास. वो 4 चीज़ें क्या हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. जिनमें लिसनिंग, रीडिंग, ध्यान से सुनिएगा, लिसनिंग, रीडिंग, सुनने और पढ़ने को ये क्या है, ये हमारा इनपुट होता है. सुनना और पढ़ना क्या है, ये हमारा इनपुट. हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं. सुनने में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं. रीडिंग में भी क्या कर रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, हम उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो क्या है वो, उसे हम इनपुट भी कहते हैं. लिसनिंग और रीडिंग को इनपुट कहते हैं, रिसेप्टिव स्किल कहते हैं, पैसिव स्किल कहते हैं. नाम याद रखने हैं. एक तरीके से क्या है, ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं कि लिसनिंग और रीडिंग क्या है, इनपुट स्किल है आपकी, मतलब इनपुट ले रहे हैं हम. रिसेप्टिव स्किल है. रिसेप्टिव क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं उस टाइम पे, रिसीव करते हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं. पैसिव स्किल है. पैसिव मतलब जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम खुद एक्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं बस. तो इनपुट, रिसेप्टिव स्किल, इसी को पैसिव स्किल भी कहते हैं क्योंकि हम इसको रिसीव कर रहे हैं, ना कि हम कुछ खुद परफॉर्म कर रहे हैं. तो लिसन में हम सुनते हैं, रीडिंग में हम पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इसलिए रिसेप्टिव स्किल और पैसिव स्किल लिसनिंग और रीडिंग को कहते हैं. स्पीकिंग और राइटिंग. स्पीकिंग जब हम बोलते हैं, राइटिंग जब हम लिखते हैं. स्पीकिंग, राइटिंग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव स्किल, उत्पादक कौशल. उत्पादक कौशल मतलब जहां हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं. कैसे, स्पीक कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं. जो कि अब प्रोड्यूस कब करेंगे, जब हमने कभी ना कभी इनपुट लिया होगा, यानी हमने कभी ना कभी सुना है और रीड किया है पैसिवली, तब जाके क्या कर रहे हैं हम. स्पीकिंग और राइटिंग को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं. क्यों, क्योंकि हमने जब इनपुट लिया तभी हम आउटपुट देंगे. कभी ना कभी हमने सीखा है, तभी हम क्या कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं. तो बोलते कब हैं, जब हमने एक रीडिंग की होगी. तो स्पीकिंग और राइटिंग किसमें आता है, आपका आउटपुट है. प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं क्योंकि इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं, खुद चीज़ों को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. हम बोल रहे हैं तो कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं तो कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं. जबकि लिसनिंग या रीडिंग में क्या कर रहे थे, हम कुछ नया नहीं कर रहे थे, हम जो चीज़ें पहले से हैं उन्हीं को क्या कर रहे थे, उन्हीं को हम रिसीव कर रहे थे. तो स्पीकिंग, राइटिंग आउटपुट है, प्रोडक्टिव स्किल है, एक्टिव स्किल है. एक्टिव क्यों, हम इस टाइम पे स्पीकिंग के टाइम पर और राइटिंग के टाइम पर क्या होते हैं, एक्टिव. अगर स्पीकिंग के टाइम पर हमारा जरा भी ध्यान यहाँ वहाँ हुआ तो हम क्या करेंगे, गलत बोल देंगे या फिर गलत लिख देंगे. पर लिसनिंग के टाइम पर हम सुनने के अलावा क्या करेंगे, हम जो सुन रहे हैं मे भी हम गलत सुन लें, पर हम सुनने के टाइम पर और रीडिंग के टाइम पर हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को गलत नहीं कर पाएंगे. क्यों, क्योंकि हम तो सुन रहे हैं. अगर सामने वाला गलत बोलेगा तब बात अलग है, लेकिन तो भी हम क्या करेंगे, जो पैसिवली होगा वो हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे. स्पीकिंग, राइटिंग आउटपुट है, प्रोडक्टिव स्किल है, एक्टिव स्किल है क्योंकि हम एक्टिवली उस चीज़ को करते हैं. एक्सप्रेसिव है. स्पीकिंग में हम क्या करते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग में हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. जिसका जितना अच्छा कम्युनिकेशन होता है, स्पीकिंग उतनी अच्छी होती है और वो अपने आप को उतना अच्छा एक्सप्रेस कर पाता है. तो स्पीकिंग, राइटिंग में भी सेम वही चीज़ है. जो ऐसे राइटिंग वगैरह होता है तो उसमें क्या, जितना अच्छा आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ. तो याद रखना है, स्पीकिंग और राइटिंग क्या है, एक्सप्रेसिव स्किल है आपकी.
रीइंफोर्समेंट भी है। क्या होता है इसमें? रीइंफोर्समेंट। किसमें? स्पीकिंग और राइटिंग में। जैसे लिसनिंग और रीडिंग में हम कैसे रीइंफोर्स करेंगे? लिसनिंग और रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं? पैसिवली कर रहे हैं। हम रीइंफोर्समेंट कब देते हैं? मोस्टली क्या होगा, जब आपसे कुछ क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ नया कर रहे हो, तो हम रीइंफोर्स करेंगे। जैसे स्कूल में क्या होता है या फिर कहीं पे भी हमें रीइंफोर्स किया जाता है, मतलब इसको वैसे हिंदी में बोलते हैं पुनर्बलन। तो हमें एक तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें दो तरीके के, हतोत्साहित भी किया जाता है। रीइंफोर्समेंट दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव कभी भी नहीं करना चाहिए। पहले जो टीचिंग होती थी उसमें करते थे, जब हमारा टीचर सेंटर क्लास होता था। आजकल क्या होता है? आजकल होता है स्टूडेंट सेंटर, यानी कि आपका जो टीचर और स्टूडेंट है वो दोनों मतलब स्टूडेंट पे बेस्ड होता है, स्टूडेंट को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है। तो रीइंफोर्समेंट दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब है कि जैसे आपने कुछ बताया और वो गलत हो गया, तो मैंने कहा कि आपसे नहीं होगा, या फिर अभी बताया था क्या किया, ऐसे ही पढ़ाई करोगे, कुछ नहीं आने वाला तुम्हें। तो क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन अगर वही आप कुछ बताते हो तो मैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसे देते? वेरी गुड, गुड, या फिर बहुत अच्छा, मतलब कुछ भी करके आपको क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रही हूँ। अगर आप गलत भी बोल रहे हो तो उसमें फिर मैं क्या कह रही हूँ कि हाँ ठीक है, थोड़ा और ट्राई करो, या फिर थोड़ा और अच्छा आप कर सकते हो। पर नेगेटिव कमेंट नहीं देना है हमें रीइंफोर्समेंट में। लेकिन होते हैं रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो रीइंफोर्समेंट भी किस में आता है? देखो इसमें भी क्योंकि हम देते हैं, आउटपुट है, ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो रीइंफोर्समेंट भी क्या है आपका? स्पीकिंग और राइटिंग में आएगा। क्रिएटिव स्किल है, क्रिएटिव स्किल भी बोलते हैं। ये क्या है? एक तरीके से टर्म है, ये एक नाम है, ये आपको अलग अलग मिल सकते हैं। तो कि स्पीकिंग और राइटिंग से रिलेटेड क्या है, तो ये सारे टर्म्स हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग क्या है? इनपुट है, इनपुट लेते हैं हम, रिसीव करते हैं, पैसिव स्किल है। स्पीकिंग एंड राइटिंग आउटपुट है, स्पीकिंग करते हैं तब भी हम कुछ दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, और राइटिंग में भी। प्रोडक्टिव स्किल है, कुछ उत्पादक यानी कुछ नया करते हैं। एक्टिव स्किल है, एक्टिव रहते हैं हम, एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को स्पीकिंग एंड राइटिंग में। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्स करते हैं। क्रिएटिव स्किल है, जितना ज़्यादा क्रिएटिव हम, जितना ज़्यादा क्रिएटिव वे में स्पीकिंग भी कर सकते हैं, और कितनी भी अच्छी हम क्रिएटिव वे में राइटिंग भी कर सकते हैं। पर क्या क्रिएटिव वे में लिसनिंग कैसे होगी? इसी तक क्वेश्चन था नॉर्मल। क्रिएटिव लिसनिंग तो लिसनिंग आप कैसे भी सुन सकते हो, पर अब स्पीकिंग और राइटिंग में आप कितना भी अच्छा लिख सकते हो उसको डिफरेंट तरीके से, तो वो चीज़ है। पर लिसनिंग में आप कौन से डिफरेंट तरीके से सुनोगे? सुनाई तो एक ही तरीके का देता है। तो ये याद रखना है आपको। लिसनिंग, रीडिंग इनपुट है, रिसेप्टिव स्किल है, पैसिव स्किल है। आउटपुट प्रोडक्टिव स्किल, एक्टिव स्किल, एक्सप्रेसिव, रीइंफोर्समेंट, क्रिएटिव स्किल। ये क्या है? आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो इन शॉर्ट, लैंग्वेज स्किल हम पढ़ रहे हैं, भाषा कौशल। भाषा कौशल में 4 बेसिक स्किल आती हैं, जिनका नाम है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग, जो आपका लिसनिंग एंड रीडिंग है वो आपका होता है इनपुट के अंतर्गत। स्पीकिंग एंड राइटिंग जो होता है वो आपका आउटपुट के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन आता है ऑर्डर क्या होता है? आपकी जो लैंग्वेज स्किल हैं, 4 बेसिक स्किल, उनका ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर यही है। ऑर्डर मतलब किसके बाद क्या होगा? तो ऑर्डर क्या है? लिसनिंग है, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो वही है ऑर्डर। क्या है आपका? LSRW, ये शॉर्ट में लिखा है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये आपका क्या है? एक ऑर्डर है। और इसी को मेजर स्किल भी कहते हैं, मतलब मेन जो आपका स्किल है वो क्या है? यही है। ऑर्डर क्या होता है? LSRW। 5th स्किल, ये हमारी 4 स्किल है। 4 स्किल ही होती है। बेसिक स्किल कितनी है? 4। 5th स्किल के रूप में किसे देखा जाता है? तो हमारी 5th स्किल के रूप में किसे देखा जाता है? थिंकिंग एंड रीजनिंग को। थिंकिंग एंड रीजनिंग एक न्यू स्किल है। 5th स्किल के रूप में किसे देखा जाता है? थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो अगर क्वेश्चन हो कि 4 बेसिक स्किल के अलावा या फिर हमारी 5th स्किल कौन सी है, तो क्या है? थिंकिंग एंड रीजनिंग। ऑरल, कंफ्यूज नहीं होता, ये ऑरल है, ये ओरल है, तो इसको सेम नहीं समझना है। ऑरल मतलब होता है ऑडियो। ऑरल, ऑडियो। ऑडियो में क्या करते हैं? आवाज़ होती है। तो ऑडियो का मतलब क्या है? आवाज़ में क्या होता है? आवाज़ अगर होती तो हम उससे सुनते हैं। तो क्या है वो? ऑडियो। जो आपकी ऑरल है वो किससे रिलेटेड है? लिसनिंग से। ऑरल
ऑरल का मतलब है ऑडियो, ऑडियो में क्या होता है, लिसनिंग करते हैं। तो कौन सी स्किल होती है ऑरल में, लिसनिंग स्किल। फिर आपकी आती है ओरल, ओरल का मतलब क्या है, ओरल में हम बोलते हैं, तो कौन सी स्किल आएगी, स्पीकिंग। तो बस याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑरल मतलब ऑडियो यानी कि लिसनिंग, ओरल मतलब स्पीकिंग। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन में क्या होता है, प्रिडिक्शन जो होती है कौन सी स्किल में आता है, रीडिंग में। प्रिडिक्ट करना, बताना क्या होगा, रीड करोगे तभी आप किसी भी चीज़ के बारे में बता पाओगे। तो क्या है, प्रिडिक्शन मतलब रीडिंग स्किल। पेन पेपर टेस्ट किस पे बेस होता है, अब देखो आप पेन पेपर टेस्ट देते हो, लिखते हो, राइटिंग करते हो, तो क्या होता है उसमें, रीडिंग भी करते हो, राइटिंग भी करते हो। तो पेन पेपर टेस्ट में कौन सी स्किल होती है, रीडिंग एंड राइटिंग। तो क्वेश्चन, ये सारे क्या है पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके क्या है, क्वेश्चंस हैं कि आपके लैंग्वेज स्किल का ऑर्डर क्या होता है। तो LSRW। फिफ्थ स्किल कौन सी होती है, थिंकिंग एंड रीजनिंग। ऑरल की जो आपकी स्किल है वो क्या है, तो ऑरल की ऑडियो, ऑडियो यानी कि लिसनिंग, सुनते हैं हम तो लिसनिंग, उसमें आवाज़ होती है। फिर ओरल, ओरल से क्या है, ओरल में क्या करते हैं, बोलते हैं, तो ओरल मतलब स्पीकिंग। प्रेडिक्शन में रीडिंग स्किल आपकी होती है, पेन पेपर टेस्ट में आपकी रीडिंग एंड राइटिंग होती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लिसनिंग। टाइप्स ऑफ लिसनिंग के मेनली 3 टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं पर जो एग्जाम में आते हैं उनमें मेनली 3 टाइप्स हैं, कैजुअल लिसनिंग, इंटेंसिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग। कैजुअल लिसनिंग, नॉट वेरी मच अटेंटिव। कैजुअल लिसनिंग कैसी होती है, जो बोलते हैं ना कैजुअली, यानी इनफॉर्मल वे में, तो वही सेम वही मीनिंग है। कैजुअल लिसनिंग मतलब जब हम कोई भी चीज़ सुनते हैं पर नॉट वेरी मच अटेंटिव, बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते। जैसे कि अगर हम गाने सुनने के साथ साथ खाना बना रहे हैं, या फिर न्यूज़ देखने के साथ साथ हम सब्जियां कट कर लेते हैं, न्यूज़ देखने के साथ साथ या कुछ भी देखने के साथ साथ हम खाना खा लेते हैं। मतलब कैजुअल लिसनिंग क्या है, जब आप बहुत फोकस्ड होकर वो काम नहीं कर रहे हो, मतलब बहुत फोकस्ड होकर लिसनिंग नहीं कर रहे हो, साथ में आप कुछ और भी कर रहे हो, तो ऐसी लिसनिंग को क्या बोलते हैं, कैजुअल लिसनिंग। जहाँ पर आप पूरे अटेंटिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते, आप सुन रहे हो साथ में कुछ और भी कर रहे हो, दैट इज कैजुअल लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग, इंटेंसिव लिसनिंग होती है जब आप बहुत, जिसे बोल सकते हो आप कि ध्यान से एकाग्र होकर सुनते हो, एक वेरी डीप, बहुत कंसंट्रेशन के साथ, एकदम अटेंटिव होकर और केयरफुली पढ़ते हो। मतलब इंटेंसिव लिसनिंग क्या है, इंटेंसिव लिसनिंग जब आप सुनते हो, सुनने की बात हो रही है, इंटेंसिव लिसनिंग होती है जब आप बहुत डीपली, बहुत गहराई के साथ, बहुत कंसंट्रेट होकर, केयरफुल होकर सुनते हो, उसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिव लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग क्या है, क्रिटिकल लिसनिंग में इंटेंसिव लिसनिंग इन्वॉल्व है। क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है, क्रिटिकल वर्ड हो, आपने सुना होगा वर्ड क्रिटिक, तो क्या करते हैं वो फीडबैक देते हैं। तो मतलब इंटेंसिव जो लिसनिंग है, क्रिटिकल लिसनिंग जो है उसमें क्या होता है, इंटेंसिव लिसनिंग होती है, यानी बहुत डीपली किसी चीज़ को सुना जाता है, केयरफुल होकर, कंसंट्रेट कर कर, लेकिन साथ में क्या होता है, फीडबैक देते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे शोज़ आते हैं टीवी पर जिसमें क्या होता है, जो क्रिटिकल लिसनिंग का एग्जाम्पल है, जैसे जो भी आपके जैसे सारेगामापा, जो आपके म्यूजिकल सॉन्ग वाले जो जितने भी प्रोग्राम हैं वो क्या होते हैं, उसमें क्रिटिकल लिसनिंग होती है। क्या करते हैं, ध्यान से वो क्या करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद कहाँ पर क्या था, सुर का ताल का जो भी होता है वो क्या बताते हैं, उसके बारे में फीडबैक देते हैं। किसका एग्जाम्पल है वो, क्रिटिकल लिसनिंग का। कि इंटेंसिव मतलब सुनते भी हैं केयरफुली और प्लस क्या फीडबैक देते हैं। इंटेंसिव में सारी चीज़ें होती हैं पर फीडबैक इन्वॉल्व नहीं होता, क्रिटिकल में फीडबैक इन्वॉल्व होता है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या है, कैजुअल लिसनिंग जब आप बहुत अटेंटिव नहीं होते, साथ में दूसरी चीज़ें भी करते हो। इंटेंसिव लिसनिंग होता है जब आप बहुत डीपली फोकस्ड होकर केयरफुली चीज़ों को सुनते हो। क्रिटिकल लिसनिंग होता है इंटेंसिव लिसनिंग ही, लेकिन साथ में हम फीडबैक भी देते हैं। ये क्या हो गया आपके टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब है सब स्किल ऑफ रीडिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम लैंग्वेज स्किल्स देख रहे हैं। लैंग्वेज स्किल्स में 4 बेसिक स्किल्स हैं। कौन कौन सी आपकी थी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल्स थी बेसिक। 5 के तौर पर हम किसको जानते हैं, थिंकिंग एंड रीजनिंग को। फिर हमने क्या देखा, फिर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब सब स्किल ऑफ रीडिंग, लिसनिंग के हो गए, सब स्किल्स ऑफ रीडिंग देख रहे हैं। कौन कौन सी हैं,
इसमें भी काफ़ी हैं सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। मेनली जो है वो क्या है, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, सब स्किल्स ऑफ रीडिंग क्या है, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। नाम से पता चल रहा है स्कैनिंग में क्या है, जैसे हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट, कार्ड, कुछ भी स्कैन कराने जाते हैं, क्या होता है, मशीन के अंदर जैसे ही जाता है वो एक एक डिटेल क्या करता है, जो एक एक डिटेल है उसको क्या कर लेता है, एज इनपुट ले लेता है, रीड कर लेता है। तो स्कैनिंग में क्या होता है, इन डिटेल रीडिंग। इन डिटेल मतलब सारी चीज़ें, एक एक चीज़ क्या होती है, रीड होती है। टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ के लिए, कोई भी स्पेशल पर्पज होता है, हम डीपली कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं यानी कि उसका क्या होगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस होगा हमारे लिए, तो कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए क्या होता है, स्कैनिंग होता है। स्कैनिंग क्या होता है, स्लो होता है। अब एक एक चीज़ बारीकी के साथ जब हम रीड कर रहे हैं या करा रहे हैं तो क्या होगा उसमें, स्कैनिंग में वो क्या होगा, स्लो होगा। फटाफट जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, कोई भी चीज़ जल्दी होगी। बट जब हम एक एक चीज़ को हमें देखना है, चाहे वो करने के लिए हो, चाहे वो सुनने के लिए हो, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, तो क्या होगी, स्लो होगी। तो क्या होती है, स्कैनिंग जो है वो स्लो होती है। स्कैनिंग इन डिटेल रीडिंग होती है, डिटेल में हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें एक एक चीज़ देखेंगे तो ऑब्वियस है कि क्या होगा, स्लो होगा। एग्जाम्पल क्या है, थीसिस, रिसर्च पेपर। जो भी थीसिस होते हैं, रिसर्च पेपर तैयार किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक एग्जाम्पल है किसका, स्कैनिंग का। क्योंकि क्या होते हैं, इन डिटेल होती है, उसमें क्या होता है, डिटेल देखते हैं हर चीज़ के बारे में, जो भी टॉपिक है उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। फिर स्लो प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एक एक चीज़ बारीकियों के साथ, तो क्या है, स्कैनिंग। स्कीमिंग क्या है, जस्ट अपोजिट इसका क्या है, नॉट इन डिटेल। स्कीमिंग क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, हमें क्या होता है एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं समरी, सारांश, वो क्या होता है, स्कीमिंग। डिटेल में नहीं होता है, टू द पॉइंट जो चीज़ है वो। टू गेट जनरल आइडिया, हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कौन सा टॉपिक है। ऐसा जैसे जब हम क्या करते हैं, हाँ, जैसे जिन्हें क्रिकेट पसंद नहीं है तो क्रिकेट में क्या, किसका किससे हो रहा है, कितनी बॉल में कितने रन, ये सारा एक एक चीज़ जो बारीकियाँ होती हैं कि कितने ओवर में कितने विकेट लिए गए, ये सारी चीज़ें जिन्हें पसंद नहीं है वो क्या करते हैं, वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो क्या देखते हैं बस कि जीता या हारा, या फिर कितने रन बने। उन्हें एकदम मतलब क्या होता है, वो स्कीमिंग में आता है कि पूरी बारीकी नहीं चाहिए उसमें। स्कैनिंग, स्कैनिंग कब है, जब पता हो कि हर ओवर में कितनी बॉलें थी, उस पर कितने विकेट लिए गए, जब ये एक एक डिटेल होती है तब वो क्या है, स्कैनिंग। स्कैनिंग। लेकिन स्कीमिंग क्या है, जब आपको बस ये कि हाँ मैच जीता या हारा, या फिर कितने विकेट लिए गए, मतलब टू द पॉइंट जो चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो क्या है, स्कीमिंग में डिटेल नहीं होती, जनरल आइडिया के लिए होता है, फास्ट होता है। अब हम डिटेल करेंगे तो टाइम लगेगा, फास्ट फटाफट टू द पॉइंट रहेगा तो वो फास्ट होगा। एग्जाम्पल के न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में अब देखिए, न्यूज़पेपर में क्या पूरे पेपर का एक एक वर्ड स्टार्टिंग से लेके एंड तक रीड करते हैं, नहीं करते। जो इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगती है, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी बीच के कुछ पेजेस जहाँ पे चोरी हो गई या फिर जो भी छोटी छोटी जो भी ऐसी न्यूज़ेस रहती हैं, कुछ भी हो गया तो वो हाँ वो स्किप कर दी जाती हैं, या फिर जिन्हें पसंद है तो वो सिर्फ वही पार्ट पढ़ेंगे। तो मेनली क्या, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक वर्ड कोई नहीं पढ़ता। आपको जो इंटरेस्टिंग लगेगा या फिर जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी वो पढ़ोगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक भी न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते, इसलिए न्यूज़पेपर भी एग्जाम्पल किसका है, स्कीमिंग का। नोवेल्स हो गई, नोवेल्स उपन्यास जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें भी आप जनरल आइडिया पता होता है कि हाँ इसमें क्या था, टू द पॉइंट, मतलब एक एक चीज़ आप डिटेल में याद नहीं रखते। आपको ये होता है कि हाँ इसमें ये था, इस चीज़ के बारे में था, समरी ये है, ये होती है, वो क्या है आपका, वो आता है आपका स्कीमिंग में। तो टाइप्स ऑफ लिसनिंग, कैजुअल लिसनिंग, इंटेंसिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग। क्या था इसमें, कैजुअल लिसनिंग यानी कि बहुत अटेंटिव नहीं होते हम, इंटेंसिव लिसनिंग जहाँ पर हम बहुत डीपली फोकस्ड होकर, केयरफुली होकर चीज़ों को सुनते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग में क्रिटिक, याद रखना है वर्ड क्रिटिक, मतलब क्या होता है, इंटेंसिव लिसनिंग के साथ साथ फीडबैक देते हैं, फीडबैक इन्वॉल्व है तो क्या होता है, क्रिटिकल लिसनिंग। रीडिंग की सब स्किल्स क्या है, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। स्कैनिंग है जहाँ पर डिटेल में रीडिंग होती है, जनरल जो आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए आप करते हो, स्लो होता है प्रोसेस। स्कीमिंग में क्या होता है, डिटेल में नहीं होता कुछ भी, यानी डिटेल में रीडिंग नहीं होती, जनरल आइडिया गेट होता है, और ये क्या होती है, फास्ट होती है। नेक्स्ट इज
टाइप्स ऑफ रीडिंग, टाइप्स ऑफ रीडिंग में 4 टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ रीडिंग: लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग. लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग मतलब जब ये कब होता है? इनिशियल स्टेज में. इनिशियल मतलब शुरुआती दौर में. जब लाउड रीडिंग का मतलब है जब क्लासरूम में क्या होता है, या तो टीचर लाउडली पढ़ती है, ज़ोर ज़ोर से पढ़ती है स्टोरी को, या फिर कोई भी चैप्टर क्या करती है, खुद से पढ़ती है, या फिर रैंडमली किसी बच्चे को उठाकर फिर रीडिंग करने के लिए बोलती है, जहाँ पर बच्चा क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है किसी भी टॉपिक को. वो क्या होती है? लाउड रीडिंग. लाउड रीडिंग का पर्पस क्या होता है? इनिशियल स्टेज पर प्रोनाउंसिएशन को बेटर करने के लिए, वर्ड मीनिंग को क्लियर करने के लिए. मतलब ये क्या होता है? लाउड रीडिंग मतलब ज़ोर ज़ोर से पढ़ना कब होता है? इनिशियल स्टेज पर होता है, यानी शुरुआती दौर पर ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं. किसका टाइप है ये? रीडिंग का, लाउड रीडिंग. सेकंड है साइलेंट रीडिंग. साइलेंट रीडिंग क्या होती है? साइलेंट रीडिंग होती है जब आप क्या करते हो, मन में एक तरीके से पढ़ते हो. साइलेंट रीडिंग मतलब आवाज़ नहीं आती बाहर, साइलेंट, आराम से पढ़ते हो. लेकिन साइलेंट रीडिंग जब आप मन में पढ़ते हो तो आपने गौर किया हो क्या होती है? स्पीड होती है, स्पीड में पढ़ते हो, प्लस आप कंसंट्रेट होकर पढ़ते हो. आपका कंसंट्रेशन जो होता है वो काफ़ी बेटर होता है. मतलब जब आप साइलेंट रीडिंग करते हो तो आप स्पीड में पढ़ते हो, प्लस पूरे फोकस्ड होकर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो. वो होता है कि आपका साइलेंट रीडिंग. इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग होता है जब आप क्या करते हो, किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हो, इन डिटेल में पढ़ते हो. रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ते हो, आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हो. तो अब जब आप इतना डिटेल में पढ़ोगे तो सीधा सा प्रोसेस कैसी होगी? इंटेंसिव वाली स्लो होगी. इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है? स्लो प्रोसेस है. स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं हम, इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए पढ़ते हैं, इन डिटेल में पढ़ते हैं. एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? जस्ट इसका अपोजिट. इंटेंसिव का अपोजिट क्या है? एक्सटेंसिव रीडिंग. क्या होती है? फास्ट होती है. क्यों? क्योंकि ये डिटेल में नहीं होती, इसे हम डिटेल में नहीं पढ़ते. रीडिंग फॉर प्लेजर, हम क्या करते हैं? प्लेजर के लिए पढ़ते हैं या फिर जॉय के लिए पढ़ते हैं. हमें क्या मतलब अच्छा लगता है, हम इसलिए पढ़ते हैं, और मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं. तो रीडिंग के कितने टाइप? 4 टाइप्स. लाउड रीडिंग जब जोर जोर से पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, यानी इनिशियल जब हम सीखते हैं नई भाषा, जब बच्चे छोटे होते हैं, हम जब छोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं? लाउड रीडिंग करते हैं. फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हमारा जो भी वर्ड मीनिंग है, वो कैब है, और हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो बेटर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं साइलेंट रीडिंग, जो कि क्या होती है? स्पीड में होती है. इंटेंसिव रीडिंग होती है जहाँ पर हम रीडिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए. स्पेसिफिक क्या होता है? पर्पस होता है, डिटेल में पढ़ते हैं, स्लो होती है. एक्सटेंसिव रीडिंग फास्ट होती है, डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं, हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज राइटिंग. राइटिंग क्या आता है? राइटिंग की अप्रोचेस. तो राइटिंग की 2 अप्रोचेस हैं, प्रोसेस अप्रोच राइटिंग एंड प्रोडक्ट अप्रोच राइटिंग. राइटिंग के 2 अप्रोचेस हैं. फर्स्ट इज प्रोसेस अप्रोच, सेकेंड इज प्रोडक्ट अप्रोच. प्रोसेस अप्रोच में क्या है? ये स्टेप वाइज, इसमें स्टेप्स फॉलो होते हैं. प्रोसेस बोलते हैं किसी चीज़ का प्रोसेस हो रहा है, यानी वो स्टेप में हो रहा है. तो और प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? जो लास्ट में हमें मिले वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट है, जो हमें एट द एंड मिलता है. तो प्रोसेस में क्या होता है? स्टेप्स होते हैं. तो प्रोसेस अप्रोच क्या है? स्टेप वाइज फॉलो होती है. स्टेप वाइज कैसे? और इनके स्टेप्स भी पूछे जा चुके हैं कि प्रोसेस अप्रोच के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये भी याद रखने हैं. तो क्या होता है? पहली चीज़ तो जो प्रोसेस अप्रोच है वो स्टेप वाइज होती है, जिसमें क्या होता है? फर्स्ट वन इज ब्रेन स्टॉर्मिंग या माइंड मैपिंग, सेकेंड आउटलाइन, थर्ड ड्राफ्ट, फिर एडिटिंग, रिव्यू या फिर रिवाइज, प्रूफ रीडिंग, फाइनल ड्राफ्ट, और पब्लिश होती है लास्ट में. एट द एंड क्या होता है? पब्लिश होता है. ये सारे स्टेप फॉलो होते हैं. प्रोडक्ट अप्रोच में क्या होता है? फोकस ऑन आउटकम. आउटकम मीन्स रिजल्ट. प्रोडक्ट अप्रोच में क्या होता है? रिजल्ट पर फोकस होता है. लेकिन प्रोसेस में क्या होती है? स्टेप वाइज होती है. एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. जैसे अगर आता है ऐसे राइटिंग के लिए आता है कि हमें क्या करना है? सेव वाटर पर लिखना है. सेव वाटर पर हमें ऐसे लिखना है. तो सेव वाटर पर प्रोसेस अप्रोच में क्या होगा? स्टेप वाइज फॉलो होंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग या माइंड मैपिंग.
मतलब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें क्या करेंगे, एक तरीके से वो चीज़ अपनी माइंड मैपिंग करेंगे। माइंड मैपिंग होता है कि मतलब उस चीज़ के बारे में आप क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको सोचना। फिर क्या होगा, आउटलाइन तैयार कर लेंगे हम कि ये चीज़ें होंगी। क्या करेंगे, उसके बाद ड्राफ्टिंग करेंगे, मतलब वो आप क्या कर देंगे, आपने आउटलाइन बना ली, अब उसे क्या करेंगे आप कि कैसे कैसे कहाँ पर होगा वो चीज़ आप ड्राफ्ट बना लेंगे। फिर अब उसमें क्या चीज़ें होंगी वो सुधारने के लिए आप एडिटिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको वापस देखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, वापस देखने के बाद जो गलतियाँ थी वो आप सुधार चुके हो, वापस देख चुके हो, प्रूफ रीडिंग कर लिया आपने कि हाँ चीज़ें हैं मतलब सही हैं। फाइनल ड्राफ्ट हो गया। फाइनल ड्राफ्ट मतलब कि सारी चीज़ें क्या हैं आपकी अब सही हैं, अब क्या कर सकते हैं आप पब्लिश कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपको आया कि 300 वर्ड्स में आपको लिखना है वाटर से वाटर पर, तो आप क्या करोगे, पहले सोचोगे, बाद में आउटलाइन बनाओगे, ड्राफ्ट करोगे, एडिटिंग करोगे और रिवाइज या रिव्यू करोगे, प्रूफ रीडिंग करोगे, फाइनल ड्राफ्ट बनाओगे, पब्लिश, मतलब यानी कि आप राइटिंग पूरी अपना स्टॉप कर दोगे, वो पूरा फाइनल हो गया। बट सेम चीज़ अगर सेव वाटर का प्रोडक्ट अप्रोच क्या होगा, जब आपने क्या किया, सीधा आप ज़्यादा कुछ सोचते नहीं, आपने को जैसे ही मिला आप वो लिखना स्टार्ट कर दिए, जो आपके माइंड में आता गया फटाफट वो आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। इसमें कोई भी स्टेप फॉलो नहीं किया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी, जो समझ में आया वैसा आपने लिखना स्टार्ट कर दिया शुरू से लेके एंड तक। ये आपका हो गया प्रोडक्ट अप्रोच। तो प्रोसेस अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच, दो तरीके की अप्रोच होती हैं। जो आपकी प्रोसेस है उसमें क्या होता है, स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। प्रोडक्ट में आपका क्या होता है, सीधा आउटकम पर फोकस होता है। अब हम इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं थर्ड अपने लेक्चर में, उन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जैसे कैसे एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा है वो क्या करता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, फिर वो क्या आउटलाइन बनाता है, उसके बाद वो एडिटिंग करता है, फिर वो रिव्यू करके पब्लिश करता है कोई भी चीज़। तो ये राइटिंग की कौन सी अप्रोच है, तो कौन सी अप्रोच है, 4 ऑप्शन आपको देगा, जिसमें से 2 अप्रोच आपको पता है, 2 अप्रोच कौन सी है, प्रोसेस और प्रोडक्ट। तो बाकी के 2 ऑप्शन हट जाएंगे, इन्हीं 2 में से कौन सा होगा, प्रोसेस होगा, क्योंकि उसमें सारे स्टेप फॉलो हो रहे हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, सोचेगा, आउटलाइन बनाएगा, ड्राफ्ट तैयार करेगा, जो भी कमियां लगेंगी उन्हें हटाएगा, और उसके बाद क्या होगा, फाइनल जो होगा वो पब्लिश होगा। तो अब हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस करेंगे।